अरे पापा ये क्या चल रहा है देश में? ये वीआईपी कल्चर के चक्कर में सब दिमाग खराब हो गया है। हाँ पापा। क्या हो गया? मम्मी ने कहा था चीनी लिया, मैंने अपनी साइकिल उठाई, बस 2 कदम आगे बढ़ा था, पुलिस वाले अंकल ने डंडा दिखा दिया, ए नो एंट्री, ऐसे नहीं आ सकते। फिर क्या हुआ बेटा? मैंने अंकल से रिक्वेस्ट करी, अंकल बस 2 कदम की तो बात है, सामने दुकान है, लेकिन अंकल तो उससे कसम खा के बैठे थे, नियम मतलब नियम, 2 किलोमीटर घूम के आओ, ये साइकिल जब तक कर लूंगा। अच्छा, इतनी दूरी के चक्कर में पसीने और आ गए। पर हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं क्या देखते हैं, उसी नो एंट्री से 4 पहिए की गाड़ी काले कलर की सनसनाती आ रही है। अच्छा, मैंने सोचा पुलिस वाले अंकल डंडा दिखाएंगे, पर वहाँ तो नजारा ही बदल गया, डंडा छोड़ो सलाम ठोक रहे थे उनको। क्या बात कर रहा है? फिर मैंने अपनी साइकिल रोकी, अंकल से पूछा, अंकल ये तो नो एंट्री है, गाड़ी कैसे आ रही है? तो पुलिस वाले ने क्या कहा फिर? अंकल बोले प्यार से बोलते हैं, बेटा ये वीआईपी हैं, इनके लिए नो एंट्री कुछ नहीं होता। मतलब मेरी 2 पहिए की साइकिल से ट्रैफिक जाम हो रहा था, यहाँ इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी निकल के जा रही है, उससे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, रोड चौड़ी होगी ना। गजब है यार। अरे पापा मंदिर में आपके साथ ऐसा ही तो हुआ था कल। 4 घंटे से लगे थे मंदिर की लाइन में, ये पसीने से है ना सारी शर्ट गीली हो गई, गला ऐसा हो गया जैसे कि रेगिस्तान हो गया। तो पीछे से सायरन की आवाज आती है, हटो 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 हटो। तो मुझे लगा कि कहीं साक्षात इंद्र एरावत हाथी पर बैठ के आगे क्या। और चमचमाती सफेद गाड़ी में एक भाई साहब आ रहे थे, उनके पीछे 4 गनर, 2 बॉडीगार्ड और एक भाई साहब तो उनका मोबाइल पकड़ने के लिए था। क्या जंग पर आए थे क्या? मतलब हम तो लाइन में लगे थे और वो हमारे बगल में से ऐसे निकल गए जैसे हम स्टैचू खड़े हो। मैंने बॉडीगार्ड से पूछा, भाई साहब ये कौन है? वो बोले ये वीआईपी हैं। तो अंदर तो बहुत धक्का मुक्की हुई होगी। अरे मैं जैसे तैसे गर्भगृह तक पहुंचा, वहाँ पंडित जी हल्ला मचाने लगे, ए जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भीड़ मत बढ़ाओ। मतलब मुझे तो ऐसे धक्का दिया जैसे मैं कोई अनचाहा विज्ञापन हूं, जैसे हर कोई स्किप करना चाहता है। और वहीं वो वीआईपी पंडित जी उसके लिए इतनी बड़ी माला लेके आए, उसके माथे पे इतना बड़ा चंदन लगाया, ऐसा लगा कि इसका माथा तो हेडलाइट की तरह चमकेगा। आप एक फोटो नहीं लिया भगवान जी का? अरे फोन निकाला था फोटो खींचने के लिए। अरे जैसे ही फोन निकाला, एक पीछे से बॉडीगार्ड ऐसे मेरे पे झपटा जैसे मेरे को बम निकाल दिया हो। मुझसे बोला ये फोन अंदर रखो, या फोटोग्राफी सख्त मना है, बोर्ड नहीं पड़ा। तो फोन निकाला क्यों था फिर आपने? अरे मैंने तो हाथ जोड़ दिए, सॉरी बोल दिया और फोन को स्विच ऑफ करके अपने जेब में रख लिया। लेकिन वो वीआईपी अपने लाभ लश्कर के साथ ऐसे आए, गले में इतनी फूलों की माला थी, ऐसा लग रहा था कि फूलों की दुकान चल कर आ रही हो। तो पूरे 10 मिनट तक वहां खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और मैंने तो भगवान को सिर्फ स्क्रीनशॉट की तरह 1 सेकंड के लिए देखा होगा। वो गार्ड कुछ नहीं बोला फिर? अरे वो खुद उनके साथ सेल्फी ले रहा था। लो कर लो बात। वो वहां खड़े होकर कभी लाइव जा रहा था, कभी सेल्फी ले रहा था और कभी स्लो मोशन की वीडियो बना रहा था। और पंडित जी भी उसे देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। मैंने गाड़ी से पूछा, भाई ये तो फोटो सेल्फी ले रहे हैं। वो बोला ये वीआईपी है। हद है मतलब। पापा तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे वीआईपी बनना है। अरे तो वीआईपी बनने के लिए भी पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, तभी तो मिलेगी लाल बत्ती। अरे कौन सी दुनिया में जी रही है? कभी तूने वीआईपी की डिग्री चेक की है क्या? वीआईपी बनने के लिए पहचान और पहुंच की जरूरत होती है आज के टाइम में। मतलब बिना पढ़े कैसे? अरे अब कितने नाम गिनाऊं? आधे से ज्यादा सफेद कुर्ते में जो वीआईपी है ना, उनसे यदि वीआईपी की स्पेलिंग पूछ ली तो बी के बाद सीधे पी पे आएंगे। आई तो उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अरे वो शर्मा जी के बारे में बताया था, भूल गई क्या? क्लास में एक ही बेंच पे साथ बैठा करते थे। एक बार मास्टर जी ने पहाड़ा सुनाने के लिए कह दिया, क्लास से भाग गए। आज 3 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं और शिक्षा पर भाषण देते हैं। अरे उनने कौन सी पीएचडी कर ली, बस एक बार चुनाव जीत गए, अब नो एंट्री का बोर्ड ही हट गया। अरे लेकिन कुछ तो पढ़े लिखे भी होते होंगे ना? हाँ होते होंगे, लेकिन उनकी गिनती उतनी है जितनी की बिरयानी में इलायची। बाकी सबका अंगूठा छाप स्वैग चल रहा है। और कई तो ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी स्पीच भी दूसरे से लिखवाते हैं, लेकिन जलवा ऐसा कि पुलिस भी रास्ता छोड़ दे। कमाल है ये तो। ऐसा सिस्टम चल रहा है देश में कि पढ़ा लिखा तो जाम में फंसा है या मंदिर की लाइन में लगा है, और बिना पढ़ा लिखा उसी ट्रैफिक को रुकवा के निकल जाता है। भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता ना, अरे पेन पेंसिल छोड़ो, कुर्ता सलवाओ भाई। मतलब? अरे मतलब मंदिर जाओ तो फोन बना, लेकिन वीआईपी में रील बना रहे हैं। रोड पे जाओ तो नो एंट्री, लेकिन उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया तो वीआईपी बनो ना फिर। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मंदिर जाऊंगा ना तो एक सफेद कुर्ता पहन के जाऊंगा और 2 लोगों को अपने पीछे काला चश्मा पहना के खड़ा कर दूंगा। वरना इस लाइन में तो भगवान के दर्शन तो छोड़ो, यमराज के दर्शन हो जाएंगे। हर जगह वीआईपी भाई।